मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज स्टूडेंट्स डे, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती की संध्या पर वैदिक मैथमेटिक्स जो छोटे बच्चों के अंदर के कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और कम्पिटिटिव पॉइंट से जो बेस है इसके पर एक सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट है तो वैदिक मैथ्स, वैदिक गणित, इसके अंदर के छोटे छोटे जो तरीके हैं उसके अंदर के किस तरह से कैलकुलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप की क्लासें, छोटी छोटी क्लासें बनाएंगे। तो इसमें एक टाइप के जो क्वेश्चन है 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर करेंगे। तो इस तरह की जो क्लासें हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं वे अपने साथियों के अंदर भी ये क्लास है उसके अंदर के शेयर कीजिएगा। और मैं अपने शिक्षक साथियों से भी ये निवेदन करूँगा कि स्टूडेंट्स डे के पर ये क्लास जो आपके लिए कल चलेगी, आज हम लेट आवर्स में ये क्लास तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग अपने छोटे बच्चों के अंदर भी और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी ये क्लास शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मैथ के प्रति उसके अंदर के जो रुचि है वो भी पैदा हो, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मैथ्स के अंदर क्या होगा, जो कोरोना के अंदर का जो इनका गैप आया है तो उसकी भरपाई की जा सके। तो ये वैदिक मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ अभ्यास मांगता है। अगर अभ्यास करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन है अपने एक सामान्य गणित के तरीके से जब हम कैलकुलेशन जब करते हैं, जो गणना करते हैं, तो इसे 1/4 या उससे भी कम टाइम के अंदर का ये कैलकुलेशन हो जाती है। और अपने को यहाँ तक कई बार ऐसी स्थिति आती है जो कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी करते हैं वो प्रयास करें कि इसके अंदर का आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का सहयोग है, ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी के साथ में ये क्लास है वो शेयर करेंगे। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आज पहला पार्ट है, उसमें इस तरह की जो क्वेश्चंस है वो हम लेके जा रहे हैं कि 100 के आसपास की जो संख्या है, 100 से थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो इनको आपस में अगर गुणा करना है तो इसमें 3 तरह के जैसे पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट है उसमें 100 से बड़ी संख्या है, 100 से थोड़ी बड़ी संख्या है, 100 के नज़दीक है, इस तरह से। दूसरा पार्ट है उसके अंदर के 100 से थोड़ी सी छोटी संख्या है, फिर एक संख्या 100 से थोड़ी बड़ी है और एक संख्या 100 से थोड़ी छोटी है। तो आज पहला पार्ट है उसके अंदर के 100 से थोड़ी सी बड़ी संख्या, 100 के नज़दीक है, उन संख्याओं का गुणा किस टाइप से किया जाता है। तो देखिए, ये 100 से गुणा करने जा रहे हैं, तो 100 से बड़ी संख्या है, उनको आपस में जब गुणा करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये संख्या 100 के लगभग आसपास की संख्या है, तो 100 इसका आधार माना जाता है। ये नीचे देखिएगा, ये स्क्रीन के ऊपर लास्ट के अंदर नीचे लिखा हुआ है, 100 इसका आधार या बेस माना जाता है। तो ये देखिएगा, 102 को 103 से गुणा करना है, 102 और 103 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 100 से पहले 102 है, वो 100 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ +2 लिख देंगे। अब इस तरह से 103 है, वो 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसको वैदिक मैथमेटिक्स की भाषा के अंदर क्या विचलन, डेविएशन बोलते हैं। ये विचलन हो गया, 100 से विचलन है, तो 100 से 2 ज़्यादा है, ये 100 से 3 ज़्यादा है। तो देखिए, 102 है, इसमें अगर 3 प्लस करें, ये देखिए तिरछा डायगनली, तो 102 में 3 अगर प्लस करें तो 105 आता है। अब इस तरह से देखिए, दूसरे तरीके से 103 को अगर 2 से गुणा करें, नहीं 103 में 2 प्लस करें, सॉरी 103 में 102 में 3 प्लस करेंगे तो 105 आएगा, 103 में 2 प्लस करेंगे तो दोनों स्थितियों के अंदर 105 आता है। तो 105 है वो, तो इसके अंदर क्या, वो इस साइड के अंदर लिख देंगे, 105 तो इस साइड के अंदर, बीच के अंदर इस तरह लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए, आधार है वो क्या है, ये आपका जो बेस है वो 100 लिया गया है, तो 100 के अंदर क्या 2 जीरो है, 100 के अंदर 2 जीरो है। तो अब ये जो विचलन जो है, जो अपने पास डेविएशन है, 102 से 2 ज़्यादा है, 102 है 100 से 2 ज़्यादा है, और 103 है वो 100 से 3 ज़्यादा है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। और यहाँ पे आपको आधार के अंदर क्या देखिए, आधार क्या 100 लिया गया है, और 100 के अंदर क्या जीरो कितने हैं, 2 है, तो अपने को अंकों की संख्या 6 नहीं लिखनी है, 06 लिखनी है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर गए, ये जो तिरछी लाइन है, ये इसके अंदर गए, ये जो स्लैश है इसको हटा दीजिएगा, तो ये अपने पास इसके अंदर गए 10506, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 105 और 107 को गुणा करना है, तो 105 है वो क्या है, 100 से 5 ज़्यादा हो गया,
तो इसके अंदर ज़्यादा होता है उसमें प्लस लगाते हैं, कम होता है उसमें माइनस लगाते हैं। और 107 है उसके अंदर क्या होगा, 100 से क्या होगा 7 ज़्यादा हो गया, तो ये विचलन हो गया, डेविएशन। अब इन दोनों को तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बाद वाली जो संख्या है जो विचलन है 5 और 7, इनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे कितना होगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 35, 35 हो गया। और ये 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए इसके अंदर क्या कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था, 2 और 3 का गुणा 6 था, तो वो 1 अंक की संख्या थी, 1 डिजिट नंबर था, तो इसलिए इसके अंदर क्या 0 लगा के इसके अंदर क्या पहले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ 06 दिखाया था। और यहाँ पे क्या 35 है 35 है, उसके अंदर 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए इसको एज इट इज़ वैसे वैसे लिख देंगे। अब देखिएगा तिरछा गुणा कीजिएगा, तो 105 को 105 उसमें अगर 7 प्लस करेंगे तो 112 आएगा। और इसी तरह से 107 के अंदर अगर 5 प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 112 आएगा। दोनों स्थितियों के अंदर क्या ये रिजल्ट सेम ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या आप चाहे 105 में 7 प्लस कर दीजिएगा, चाहे 107 में 5 प्लस कर दीजिएगा, तो 112 आ गया। अब इसके अंदर क्या ये जो तिरछी लाइन है इसको हटा दीजिएगा, तो इसके अंदर क्या हुआ ये अपने पास आपका आंसर हो जाएगा 112, 35 ये आपका आंसर होगा। अब इसी टाइप से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिए 111 है, ये 100 से क्या 11 ज़्यादा है, और 117 है, ये 100 से इसके अंदर क्या होगा 17 ज़्यादा है, तो ये विचलन हो गया है, ये विचलन या डेविएशन कहलाता है। अब देखिए इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। लेफ्ट वाला पार्ट है 111, 117, इसको तो आपस में सॉल्व करेंगे, और 11, 17, तो पहले सबसे पहले 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ में पहले शेयर की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, एक क्लास पहले बनाई थी। 17 और 11, 17 ऊपर लिख लीजिएगा, 17 ऊपर लिख लीजिएगा और 11 नीचे लिख लीजिएगा। अब 2 अंकों की संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो ये 1 और 7 को तो इस तरह से लिख लेते हैं, 1 को पहले लिख लेंगे और 7 को इसके अंदर के दूसरी साइड में लिख लेंगे। 17 को 11 से अगर गुणा करना है, 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, इसको अगर 11 से 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 और 7 को अलग अलग लिख लीजिएगा। इसको तीर बना के इस तरह शो कर देते हैं, देखिएगा ये इधर लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या इसके बीच के अंदर जो है इन दोनों संख्याओं का सम लिख देंगे। 17 का 1 और 7 का योग लिख देंगे, तो 1 और 7 का योग इसके अंदर ये कितना होगा 187, और 187 187। और यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या कितनी है, आधार क्या है बेस है वो 100 है, तो इसमें अंकों की संख्या 187 में 3 है, तो इसलिए 87 तो लिखेंगे, 87 तो यहाँ पे लिखेंगे। और एक इसके अंदर क्या है इसका आंसर जो कैरी है इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको पग बोलते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स की भाषा में इसको पग बोलते हैं। तो 87 87 और एक इसके अंदर क्या होगी आंसर ये कैरीज होगी, ये अपने पास इसके अंदर आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, ये प्लस कर देंगे। अब इसको तिरछा गुणा कीजिएगा, या तो 111 में 17 प्लस कीजिएगा, तो 111 में 17 प्लस करेंगे तो क्या होगा 128 आएगा, या 117 में 11 प्लस कर दीजिएगा। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। या तो 111 के अंदर 17 प्लस कर दीजिएगा, और या इसके अंदर 117 के अंदर 11 प्लस कर दीजिएगा, तो 128 आ गया। और ये जो आंसर है ये कह लीजिए, इसको एरो का निशान बना के लिख रहे हैं, तो ये इसके अंदर क्या होगा 1 इसमें प्लस कर देंगे, तो 1 इसमें प्लस करेंगे तो 129 87 12987, ये इसके अंदर क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा एक क्वेश्चन इसके अंदर का ये आपके साथ में और शेयर करने जा रहे हैं इसी टाइप का। 121 को 105 से गुणा करना है, तो 121 है वो तो क्या होगा 100 से 21 ज़्यादा है, और 105 है वो 100 से 5 ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिएगा 21 को तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 105 आएगा, इनको तो मल्टीप्लाई करना है, जो विचलन है 100 से 21 ज़्यादा है और 105 से 5 ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 आ जाएगा। और यहाँ पे आधार भी आपको बताया था, आधार है उसके अंदर क्या होगा जो बेस है उसके अंदर क्या होगा 100 के अंदर क्या होगा 100 से बड़ी संख्या है, ये दोनों संख्याएं 100 के लगभग नज़दीक भी हैं और 100 से बड़ी हैं। तो इसके अंदर आधार 100 है, उसके अंदर क्या 2 जीरो है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 डिजिट लेने हैं। तो 105 है उसके अंदर क्या 05 तो यहाँ पे लिखेंगे, और एक आंसर है उसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। इसके अंदर का ये कैरीज हो गया है, इसके अंदर का इसके पास में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इधर साइड में दिखा रहे हैं, तो ये इसके अंदर क्या होगा आंसर होगी। अब 121 में 5 प्लस करेंगे तो 126 आएगा, और 105 में 21 प्लस करेंगे तो भी 126 आएगा। दोनों में से कैसे भी तिरछा गुणा करके कर सकते हैं। 125 के अंदर 5 प्लस कर दीजिएगा, चाहे 105 में 21 प्लस कर दीजिएगा। तिरछा आपस में इनको आपस में जोड़ना है, 121 के अंदर 5 जोड़ना है या 105 के अंदर 21 जोड़ना है, गुणा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार मैं गलती से हो सकता है गुणा बोल जाऊँ। तो 121 के अंदर 5 प्लस करना है,
या 105 में 21 प्लस करना है, दोनों में से किसी भी तरह से प्लस कर लीजिएगा। तो इसके अंदर कितना आ गया, 126 आ गया। और एक ये कैरी जो है ये आंसर है वो इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो ये इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना होगा 127। 126 के अंदर एक प्लस किया तो 127 और 05, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे एक क्वेश्चन दिया गया 104 गुणा 111, तो इसका जो आंसर है वो इसके अंदर का कमेंट्स बॉक्स में आप दीजिएगा, ये कमेंट्स बॉक्स के अंदर के इस तरह के क्वेश्चन है। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस है जब करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको क्या ये इसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस अपने पास में बनना शुरू हो जाएगा। अब जी टाइप से देखिएगा, इसमें दूसरे टाइप के जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन ले रहे हैं, अब यहाँ पे 1003 को 1002 से गुणा कर रहे हैं। संख्या दोनों 100 से आसपास की या 1000 से आसपास की संख्या होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1000 से 1003 है, वो 1000 से 3 ज़्यादा है, और इस तरह से 1002 है, वो इसके अंदर क्या होगा 1000 से क्या है 2 ज़्यादा है, 1000 उससे 3 और 2 ज़्यादा है, ये विचलन या डेविएशन हो गया। अब देखिए ये दोनों संख्याएं वो 1000 के इर्द गिर्द की संख्या है, आसपास की संख्या है। तो आधार है वो क्या होगा, बेस है वो अपने पास इसके अंदर 1000 हो गया है, बेस आधार है वो इसके अंदर 1000 हो गया है, और 1000 के अंदर के 3 जीरो है, तो इसलिए बिल्कुल प्रक्रिया वही है। तो यहाँ पे 3 और 2 को जब गुणा करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में गुणा किया था, तो इसको गुणा किया तो 6 आ गया, परंतु 1000 के अंदर क्या है 0 3 है, तो इसलिए अंकों की संख्या अपने को 3 रखनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 3 बनाने हैं। अगर एक अंक आ रहा है तो 2 जीरो लगा लीजिएगा, 2 अंक आ रहे हैं तो 1 जीरो और लगा लीजिएगा, 3 अंक आ रहे हैं तो फिर अपने को कुछ लेना नहीं है। और अगर 4 अंक आ गए तो एक अपने पास क्या होगा, चौथा अंक है वो इसके अंदर हासिल या कैरीज बन जाएगा। अब इसी तरह से पहले वाले तरीके से क्वेश्चन के अंदर हल कीजिएगा। तो 1003 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो 1005 आएगा, और या 1002 में 3 प्लस करेंगे, तिरछा आपस में प्लस करना है इनको। 1003 में या तो 2 प्लस कर दीजिएगा या 1002 के अंदर 3 प्लस कर दीजिएगा, तो दोनों स्थितियों के अंदर कितना आ गया 1005 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, और 1000 के अंदर क्या होगा 0 क्या है 3 है, 1000 में 0 3 है, तो इसके अंदर क्या है ये 3 डिजिट होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कैलकुलेशन में इस तरह की मिस्टेक नहीं करें। तो ये थोड़ा थोड़ा बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं उनके अंदर का उसके, तो इनके जो गार्जियंस है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाइएगा आप लोग, आप लोगों का सहयोग भी वो सर्वोपरि है मेरे लिए। तो 1005 और ये इसके अंदर बीच में जो निशान है तिरछी लाइन है, ये स्लैश इसको उठा देंगे तो 006 1005 5 1005 006, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा अगला क्वेश्चन जैसे लिया गया 1005 है वो 1000 से क्या होगा 5 ज़्यादा है, और 1008 है वो 1000 से 8 ज़्यादा है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो विचलन है डेविएशन है इनका गुणा करेंगे और इधर तिरछा जोड़ेंगे। 1005 में तो 8 प्लस करेंगे तो 1013 आएगा, और 1008 में 5 प्लस करेंगे तो 1013 आएगा। तो 1013 है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। जबकि आधार के अंदर 0 क्या है, आधार के अंदर 0 3 है, तो इसलिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसलिए 0 लगा के ये नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या वो आपको 3 पूरी करनी है। अब ये इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन जो तिरछी है इसको हटा दीजिएगा आप, तो 1013 040 1013 040, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा 1005 है वो दूसरे वाली जो संख्या है वो इसके अंदर विचलन की ताव 8 हो गया, और पहले वाली संख्या के अंदर विचलन की ताव 5 हो गया। तो 1005 है उसके अंदर का ये आगे वाली संख्या 8 प्लस कर दीजिएगा तो 1013 आ गया, और 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, और अंकों की संख्या क्या 3 है, तो इसलिए 1 0 लगा देंगे। तो डायरेक्ट इसके अंदर क्या होगा, ये 2 सेकंड में 3 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन हल किया जा सकता है। तो छोटे बच्चे अभ्यास करेंगे तो इनको हो सकता है 10 सेकंड का टाइम लग जाए, फिर बार बार क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है उसमें 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड में इजीली क्वेश्चन हल किया जा सकता है बिना पेन उठाए। इस तरह के क्वेश्चन है, इसका बीच के अंदर कभी भी आप थोड़े थोड़े टाइम के अंदर गैप के अंदर ये अभ्यास करते रहें। मैं बीच बीच के अंदर जैसे क्लासें बनूंगा तो बीच के अंदर वीकली एक बार क्लास है, उसके अंदर के सारे टाइप के क्वेश्चन वो मिक्स करके ये बनाता रहूँगा, और साथ के अंदर के जो क्वेश्चन आपके लिए एक छोड़ता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन, वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी आप लोग इसके अंदर के इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिएगा 1018, तो ये 1000 से 18 ज़्यादा होगी, 18 ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या प्लस 18 कर देंगे, ज़्यादा होती है तो प्लस करते हैं, कम होती है तो माइनस करते हैं। और 1011 है वो 1000 से क्या होगी 11 ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर क्या देखिएगा, ये जो विचलन है 1000 से 1018 1000 से 18 ज़्यादा है, और 1011 है वो 1000 से क्या होगा ये 11 ज़्यादा है।
तो इसका हमने इधर राइट साइड में जो संख्या लिखी है 18, 11, इनको तो मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और इनको तिरछा करके आपस में प्लस करना है। तो 1018 में 11 प्लस करें, ये तो 1029 आएगा, और 1011 में 18 प्लस करेंगे तो 1029 आएगा। तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, 1029 लिख देंगे, और 18 को 11 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा साइड के अंदर कर रहे हैं 18 को 11 से गुणा, 18 को 11 से गुणा, और 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर है, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 अंकों की संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक पहले एक आपकी क्लास है उसके अंदर बढ़ा के आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। तो 1 और 8 को तो अलग अलग लिख लीजिएगा, और इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो दोनों संख्या है बीच के अंदर 1 और 18, तो इसमें 1 और 8 दोनों को प्लस कर लीजिएगा। तो इसके अंदर कितना होगा 198। अब 1000 देखिए इसके अंदर जीरो कितने 3 है, तो इसलिए अंकों की संख्या यहाँ पे भी क्या है 198, 198 3 अंक है, तो इसलिए इसके अंदर क्या जीरो नहीं लगाना है, और किसी भी अंक को क्या कैरीज भी हासिल भी नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अब बीच के अंदर ये तिरछी लाइन है, इसके अंदर के इसको हटा दीजिएगा, तो 1029 198 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिएगा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, 1024 1024, ये तो 1000 से क्या होगी 24 ज़्यादा होगी, और दूसरी संख्या 1002 है, तो ये 1000 से क्या होगी 2 ज़्यादा होगी। अब 24 और 2 इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48 48 आ गया। और ये देखिएगा सारे क्वेश्चन एक जैसे ले रहे हैं, तो इसके अंदर बेस है वो क्या है 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो इसलिए अंकों की संख्या नंबर ऑफ डिजिट्स आपको 3 लेनी है, और 48 है 48 है, उसके अंदर के अंक 2 है, डिजिट 2 है, तो इसलिए एक आगे जीरो लगाएंगे। बस इस तरह की मिस्टेक नहीं हो, फिर कैलकुलेशन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फिर अपने आप आपको ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। 1024 के अंदर क्या होगा, ये 2 प्लस करेंगे तो 1026 आएगा, और 1002 के अंदर क्या 24 प्लस करेंगे तो भी 1026 आएगा। तिरछा प्लस करना है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे एरो दिखा रखा है नहीं, देखिए तीर का निशान। तो 1024 में 2 प्लस करें या 1002 में 24 प्लस करें, दोनों स्थितियों में आंसर आपका सेम ही आता है। ये सॉरी 126 लिख दिया, 1026 है, ये 1026 है, 126 लिखा गया गलती से, तो 1026। अब इसके अंदर क्या हुआ है, ये लाइन हटा दीजिएगा प्लस वाली, तो 1026 ये इसके अंदर क्या हुआ इस तरीके से। अब देखिएगा 1024 है, उसके अंदर क्या हुआ 1002 है, तो 1024 में से 2 प्लस कर दीजिएगा, सीधा आपके पास में क्या हुआ है 1026 आ गया। और 24 और 2 ये जो विचलन है 1000 से 24 और 2 ज़्यादा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 48 आएगा, और 1000 के अंदर क्या अंकों की संख्या 3 है, इसलिए 3 जीरो बनाने के लिए इसके अंदर क्या होगा 48 के आगे जीरो लगा देंगे। ये आपका लास्ट के अंदर आंसर आ गया। अब 1021 को 1004 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कृपया करके ये इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस पता लगे, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। अगर इस तरह का अगर बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता है तो इसके अंदर क्या कोशिश करूँगा नवरात्रों के अंदर या उसके आगे भी ये कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कम्पिटिटिव पॉइंट से ये छोटी छोटी ट्रिक है, तो इस तरह की जो क्लास है वो आपके साथ में मैं शेयर करता रहूँगा। तो इस तरह की जो क्लास है वो 10-15 मिनट की ज़्यादा नहीं बनेगी, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं तो क्लास लंबी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इस तरह की जो क्लास है वो थोड़ा सा इवनिंग आवर्स के अंदर आपके साथ में इसके अंदर क्या हुआ नेक्स्ट डे है उसके अंदर क्या पहले दिन नाइट में थोड़ी तैयार करते हैं, अगले दिन आपके शाम को जो है वो उसके अंदर शेयर कर देंगे, ताकि छोटे बच्चे हैं वो अपने पास में अपने गार्जियनों के सहयोग से ये क्लास है वो उसके अंदर देख पाए। और कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके अंदर का जरूर देखिएगा, ताकि इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव कर पाए। अगर थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ इसके अंदर क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड, कोई लंबा क्वेश्चन है तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे आप। तो स्टूडेंट्स डे पर APJ अब्दुल कलाम एक युवा वर्ग और बच्चों और सभी भारतीयों या पूरे विश्व के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व, तो इसके जन्मदिन पर और नवरात्रा शारदीय नवरात्रों के पर ये क्लास है उसके अंदर का स्टार्ट किए। तो क्लास आपके पास में क्या ये कल आप तक पहुंच पाएगी, तो आज इसके अंदर क्या होगा इसको अपलोड कर देते हैं। तो आप लोगों से ये सहयोग की अपेक्षा करेंगे सभी शिक्षक साथियों से और गार्जियन से, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं सभी से उम्मीद करूँगा इसके अंदर क्या। और APJ अब्दुल कलाम है उनका ये क्लास है उसके अंदर क्या होगा एक मोटिवेशनल क्लास, आज एक क्विज है वो उसके अंदर शेयर की गई थी आप लोगों के साथ में, वो भी ज़रूर देखिएगा। और उसमें कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस है उनकी, वो भी इसके अंदर का आपको मोटिवेशन देने के लिए इसके अंदर का ये आज बनाई गई थी और आज दोपहर के अंदर जो चलाई गई थी।
तो बीच में जब भी आपको इस तरह की कोई स्थिति लगे तो जैसा भी अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो उसी तरह की क्लासें वो उसके अंदर निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तो एक बार पुनः शारदीय नवरात्रि और स्टूडेंट्स डे के ऊपर सभी बच्चों को, टीचर्स को, सभी कंपटीटर पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं सभी को उम्मीद करेंगे कि उसके अंदर क्या APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने जिस तरह से ये एक अखबार बेचने वाले बच्चे से लेकर इसके अंदर का संघर्ष को लेकर उन्होंने ये राष्ट्रपति भवन तक उसके अंदर क्या होगा वो पहुँचे थे, और सिर्फ उनका एक दृढ़ संकल्प था, एक इच्छा शक्ति थी, उसी विल पावर के साथ में आप आगे बढ़िएगा। तो कैच ऑल दी ड्रीम्स यू कैन। ऑल द बेस्ट।